हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो आई होप सो कि गाइज आप सबकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सबको पता है गाइज कि आप लोगों के लिए कोई भी डेवलपमेंट होता है, आपके करियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है आपके करियर से रिलेटेड, तो आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे आप लोग कंप्लीटली अवेयर रहो जितनी भी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। गाइज मैं अगर आप ये आपको बताऊँ तो ये आज का ये ऑफिशियल रेस्पॉन्स अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी होने वाली है कि एक्चुअली में जो बहुत सारे न्यूज उठते हैं पीएसयू प्राइवेटाइजेशन के लिए, तो वो क्या है क्या नहीं है उसके बारे में आपको एक कंप्लीट ऑथेंटिक सोर्स से, गवर्नमेंट के ऑफिशियल रेस्पॉन्स से सारा आइडिया मिल जाएगा, जिससे आप लोग कहीं ना कहीं मिसगाइडेंस जो आपको होती है यूट्यूब से वो ना हो। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असिस्ट मैनेजमेंट आता है। यहाँ पर आप सबको पता है कि जब भी हमारे पार्लियामेंट में कार्यवाही होती है, बहुत सारे वहाँ पे सेशंस होते हैं, तो बहुत सारे जो एमपी एमएलए होते हैं वो वहाँ पर सवाल पूछते हैं और जो गवर्नमेंट होती है उनको वहाँ पर रेस्पॉन्ड करने होते हैं। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब हम नेशन की बात करें तो नेशनल लेवल पे एमपी वहाँ पर सवाल पूछते हैं, स्टेट लेवल पे भी आपके एमएलए वगैरह सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो राज्यसभा जो है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था December 5, 2023 को, मतलब लेटेस्ट है। यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ पीएसयूज के बारे में क्वेश्चन था। और यहाँ पर मिनिस्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया था, मिनिस्टर्स ऑफ फाइनेंस से, फर्स्ट क्वेश्चन था वेदर गवर्नमेंट प्रपोजेस टू सेल एंड डिसइन्वेस्ट एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड अगर कर रही है गवर्नमेंट ऐसा तो उसकी डिटेल क्या है। तो मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा था कि गवर्नमेंट के क्या प्लान है पीएसयूज को सेल करने या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करने। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि गवर्नमेंट क्या करती है कि पीएसयूज में अपने शेयर रखती है, और अगर शेयर जो है वो 50% 51% से ज़्यादा है तो गाइज गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल रहता है। तो मान लीजिए किसी गवर्नमेंट के किसी पीएसयूज में 70% शेयर है, उसमें से अगर वो 5% कहीं पे सेल कर रही है, कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, लेकिन कुछ परसेंटेज उसने बाहर जो है प्राइवेट सेक्टर को अगर सेल कर दी है, डिसइन्वेस्ट कर दी है, तो उसको बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो वो डिसइन्वेस्टमेंट होना कोई बड़ी बात नहीं है। डिसइन्वेस्टमेंट हर साल गवर्नमेंट थोड़ा बहुत करती रहती है, क्योंकि जब भी उनको इनकम की सोर्स की जरूरत होती है, आपको पता है कि जो भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, इंप्लॉइज वगैरह को पैसा देना होता है, तो उस केसेस में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो टैक्सेस वगैरह से आता है। और अगर हमारा फिजिकल डिप्रिशिएट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या करते हैं कि कई बार जो पीएसयू जो गवर्नमेंट एंटिटीज होती है उसमें थोड़ा सा डिसइन्वेस्टमेंट करके उसमें गवर्नमेंट अर्निंग कर लेती है, और उसके बाद उनसे जब स्टेबल कंडीशन होती है तो वापस उस शेयर को खरीद भी लेती है। तो गाइज उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू जो होता है वो होता है मेनली प्राइवेटाइजेशन का, जो कि जनरली इफेक्ट करता है काफ़ी सारे इंप्लॉइज को। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था कि वेदर गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाई एनी पीएसयूज फॉर द सेल एंड डिसइन्वेस्टमेंट, क्या गवर्नमेंट ने अभी नहीं किया है तो क्या कोई आइडेंटिफाई कर रही है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है डिसइन्वेस्टमेंट का और सेल्स का, तो ये भी गवर्नमेंट से सवाल पूछा गया था। और प्रेजेंट शेयर ऑफ पीएसयूज अंडर द डीआईपीएम कितने शेयर हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर सवाल पूछा गया था। इसके रेस्पॉन्स में जो आंसर मिला है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कि गवर्नमेंट ने 2016 से इन प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया है वो 36 केसेज ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज में किया है, जिसमें अगर आप देखेंगे 33 केसेज जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असिस्ट मैनेजमेंट के द्वारा डील हो रहे हैं, और 3 केसेज जो है वो रेस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है उनसे डील हो रहे हैं। तो ये केसेज है कि इनमें डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेल वर्ड आपको नहीं दिख रहा होगा, तो डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आपको बोला कि कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर जो है हर साल गवर्नमेंट करती ही करती है। अगर आप अदर पीएससी के बारे में देखें तो गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रिटेन कंट्रोल, उनके ऊपर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है। डिसइन्वेस्टमेंट कुछ माइनॉरिटी स्टेक को सेल्स करके गवर्नमेंट कर देती है जिससे अर्निंग वगैरह कर ले, लेकिन मैक्सिमम अगर आप देखोगे अदर पीएसयू में गवर्नमेंट का ही कंट्रोल उन्होंने रखा हुआ है। इसके अलावा एसीबीआई से जो अप्रूव्ड होते हैं कि मेथड, जैसे अगर गवर्नमेंट को पैसा अर्न करना हो तो उस केस में गवर्नमेंट को अर्निंग करनी हो, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह रन करने होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होती है, बहुत सारे चीज़ों में भी गवर्नमेंट का पैसा लग रहा होता है, तो उस केस में वो आईपीओ हो गया या ऑफर फॉर सेल हो गया, बाईबैक ऑफ शेयर हो गया, ये सब गवर्नमेंट करती रहती है। बाईबैक ऑफ शेयर मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, वो किसी पीएसयू में अपने शेयर को बढ़ाना चाहती है, तो डिसइन्वेस्टमेंट किए हुए पुराने शेयर को वो वापस भी खरीद लेती है। तो उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है। तो मॉडर्नाइजेशन एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन जो था पीएसयू का, वो भी यहाँ पर इन्होंने बताया है, और यहाँ पे इन्होंने एक टेबल भी रिलीज करी है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे राज्यसभा के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, लिस्ट ऑफ पीएसयू और सब्सिडरी जो है ज्वाइंट वेंचर जो है उनमें स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट 2016 से किस किस में हुए हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो ऑनगोइंग मतलब ये अभी चल रहे हैं, बीएमएल लिमिटेड हो गया, द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड हो गया, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड हो गया,
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड हो गया, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक, इसके अलावा अगर आप देखेंगे बीपीसीएल जो स्टेक्स है उसके भी यहाँ पे पवन हैंस लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अलोई स्टील प्लांट दुर्गापुर और आईडीबीआई बैंक। तो ये कुछ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें डिसइन्वेस्टमेंट हो अभी चल रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर गवर्नमेंट जो है वो सेल कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइवेटाइज हो रहा है, उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट उसमें से कुछ परसेंट शेयर खरीद रही है, हो सकता है फ्यूचर में वापस भी खरीद ले। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि ट्रांजेक्शन होल्टेड एज द पीएससी रिकमेंडेड अप्रूव्ड फॉर क्लोजर और एनी अदर रीजन। तो इनके तो होल्टेड कर दिए, जैसे हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, स्कूटर इंडिया लिमिटेड, भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफेयर लिमिटेड, यूनिट ऑफ सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इन सबके होल्टेड हो चुके हैं। और ड्यू टू लिटिगेशन जो है उनको हेल्ड कर दिया गया, हेल्ड अप कर दिया है। और जैसे कर्नाटका एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को यहाँ पे इसको हेल्ड कर दिया है। अंडर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जो है उसमें भी हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड का चल रहा है। तो ये सब में तो आपको पता ही है बहुत कम वैकेंसीज आती है, तो जैसे मैं ज़्यादा इन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। ट्रांजेक्शन नोट फिजिबल की इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, ये कुछ कंपनियां थी जिसमें फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इनको भी नहीं हुआ है। यहाँ पे ट्रांजेक्शन बीइंग प्रोसेस बाय रेस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे पीएसयूज होते हैं, तो जैसे वेरियस यूनिट ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड और बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का ये इन्होंने प्रोसेस किए हैं और इन सब में कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो गया है। जैसे अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है तो ये ओएनजीसी ने एक्वायर इसका है। इसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पीएफसी एक्वायर है। एचएसएससी जो है उसका एनबीएचसीसी है। नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसका डब्ल्यूपीए सीओएस है। इसके अलावा ड्रीजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, तो इसका कंस्टोरियम ऑफ 4 मेजर पोर्ट्स इसको ले लिए। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड अगर आप देखेंगे तो एनटीपीसी ने इसको एक्वायर है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एनटीपीसी है। इसके अलावा जो भी देखो यहाँ पे कई सारे पीएसयूज भी जो है इनके स्टेक्स खरीद लेते हैं, तो वही यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा एयर इंडिया को देखोगे तो मिस्टर तेलीसी प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नीलचल इस्पात निगम लिमिटेड आपको दिख रहा है, तो ये नीलाचल इस्पात लिमिटेड जो है इसमें टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड ने इसको एक्वायर कर लिया है। तो ये कुछ 2016 से अगर आप देखेंगे तो 5-6 नंबर तो पूरे एक्वायर हो चुके हैं, और बाकी जो नंबर है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो गाइज पीएसयू में जो भी डेवलपमेंट होता है उसकी फेयर इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई जब भी कोई पार्लियामेंट वगैरह में कोई भी हेयरिंग वगैरह होती है तो मैं वहाँ से कंप्लीट आपको रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोग मिसगाइड ना हो, क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे वीडियो भी देखने को मिल जाते हैं जिसमें कई बार आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है और आप डिमोटिवेट होकर अपनी प्रिपरेशन को हार्म कर लेते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कैसी लगी इसके लिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको कोई भी ऐसी अपडेट वगैरह इन्फॉर्मेशन होगी तो टाइमली बेसिस पर मिल जाएगी। आपके करियर से रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारी यूजफुल चीज़ें आपको मिलेगी, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करके रखिएगा कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।